नमस्कार विद्यार्थियों। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में हमारे विद्यार्थियों का हृदय से स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने कार्य योजना 1992 के 23 खंडों के बारे में जाना था। आज हम बेसिक शिक्षा में स्कूली शिक्षा के अंतर्गत चलने वाली कुछ मुख्य महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके कंटेंट से लेते हैं हम वह योजना जिसे जनसाधारण एमडीएम के नाम से जानता है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को तमिलनाडु से होती है और इसका वास्तविक नाम पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसको सामान्य बोलचाल में एमडीएम कहा जाता है, मध्याह्न भोजन योजना कहा जाता है, मिड डे मील स्कीम कहा जाता है, उसका औपचारिक नाम पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। विद्यार्थियों, इस योजना का उद्देश्य 6 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए पोषण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त करना है। बच्चों को पका पकाया भोजन स्कूलों में लंच टाइम में इंटरवल में दिया जाता है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर खाद्यान्न की मात्रा 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम रखी गई है। और इनका जो कन्वर्जन मूल्य है, कन्वर्जन कास्ट जो है, वो समय समय महंगाई के हिसाब से परिवर्तित भी होता रहता है। इस समय प्राथमिक में लगभग 5 रुपये चल रहा है एक बच्चे का। और इस योजना से बेसिक शिक्षा को काफ़ी गति मिली, विद्यालयों में नामांकन बढ़ा, विद्यालयों में ठहराव बढ़ा। हाँ, अध्यापक की कुछ व्यस्तता जरूर देखी गई, अपितु जिन अध्यापकों ने अपना परिवार समझकर विद्यालय को संचालित किया, वहाँ लाभ ही लाभ देखे गए। जनमानस में एक सकारात्मक भाव उपजा और जहाँ हम एक साथ बैठकर खाते पीते हैं, वहाँ प्यार बढ़ता है और विद्यालयों में पारिवारिक परिवेश इस एमडीएम के आने के बाद मजबूत हुआ। अगली योजना विद्यार्थियों, सर्व शिक्षा अभियान, जिसकी घोषणा सन 2000 में की गई थी, अपितु सत्र 2001 में इसकी शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का विद्यालयों में 100% नामांकन, 100% ठहराव और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना था, जिसमें संसाधनों से लेकर टीएलएम, शिक्षक, कक्षा कक्ष और समाज के सभी वर्गों को शामिल करते हुए मुख्य रूप से एससी, एसटी, ओबीसी और बालिकाएं को विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत नामांकित करना था। इसके भी विद्यार्थियों बहुत सकारात्मक परिणाम निकले। केंद्र और राज्य की सरकारों ने मिलकर इसमें काम किया और आज हम इसकी सफलता को इस रूप में देखते हैं कि इसके नाम को आज बदलकर समग्र शिक्षा अभियान किया गया है। ये इसकी प्राप्त सफलता के ही परिणाम हैं कि आज इसको और व्यापक किया गया है और अब इसे समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जाना जा रहा है। शॉर्ट में पहले भी एसएसए था, एसएसए अब भी है, लेकिन अब ये समग्रता के साथ लागू किया जाएगा। इसमें शिक्षा से जुड़े हुए हर पक्ष को ट्रेंड करना, किसी भी पक्ष को न छोड़ना, शिक्षा से जुड़ी सामाजिक अवधारणाओं को मजबूत करना, सिर्फ
अध्यापक और विद्यार्थी तक ही अब बात नहीं रही है, अब समाज के परिवेश को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अगली योजना विद्यार्थियों जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इसको शॉर्ट में DPEP कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। यह देश के पिछड़े जिलों में मुख्य रूप से बालिकाओं के नामांकन से संबंधित था। इसके भी अपने लाभ मिले और बालिकाओं का, विकलांगों का यानी दिव्यांगों का नामांकन बढ़ा। जनशाला कार्यक्रम, ये कार्यक्रम कामकाजी बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उनको प्राथमिक शिक्षा का समर्थन देने से संबंधित था। शिक्षाकर्मी योजना विशेष रूप से देश के पिछड़े क्षेत्रों से संबंधित बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा में नामांकित कराने से था। वो दूर दराज के इलाके जो कि समाज की, देश की भौगोलिक दृष्टि से मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों के लिए जनशाला कार्यक्रम। शिक्षाकर्मी योजना देश के दूर दराज क्षेत्रों के बालक बालिकाओं के लिए जो भौगोलिक रूप से कहीं ना कहीं मुख्य धारा से कटे हुए क्षेत्र हैं, उनके लिए शिक्षाकर्मी योजना। अगला कार्यक्रम विद्यार्थियों है बेसिक शिक्षा का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। यह देश के पिछड़े ब्लॉक में बालिका शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय हैं। इन विद्यालयों का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में बालिका शिक्षा का आवास के साथ खाना पीना रहना, कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा देने की व्यवस्था इन विद्यालयों में है। अब सुनने में आ रहा है कि इनका उच्चीकरण हाई स्कूल यानी 10th क्लास तक किया जा रहा है। मौलाना आजाद फाउंडेशन फॉर एजुकेशन, इसका उद्देश्य दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बच्चों में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना है। विद्यार्थियों, जिन योजनाओं पर हमने आज संक्षिप्त चर्चा की है, इनको विस्तृत में हम EDU 4 पेपर के शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत पुनः विस्तार में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आज हमने स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के प्रयासों को कंप्लीट कर लिया है। इन्हीं प्रयासों के बाद 2009 में हमें RTE प्राप्त होता है, जिसके बारे में भी हम विस्तार से EDU 4 पेपर में शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत जानेंगे। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे अगली क्लास में। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।